हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट के बारे में बात किया हुआ था। ठीक, चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट का मतलब कोई भी कैपेसिटर किसी रजिस्टर के थ्रू सीरीज में लगा करके चार्ज किया जा रहा था। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट की। डिस्चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट जस्ट चार्जिंग का उल्टा है। ठीक, चार्जिंग में हम लोगों ने बैटरी लगाई हुई थी, डिस्चार्जिंग में बैटरी को हटा देंगे और बैटरी को हटा करके उसी कैपेसिटर को रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे। ठीक, तो देखिए, पहले एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछले के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहला जो वीडियो है मेरा ग्रोथ इन एलआर सर्किट, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसमें कई चीज़ें ऐसी है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक्स मैंने वहीं बता रखा हुआ है। तो कई बार बेसिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, चूँकि बार बार वही यूज होना है, उसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो स्किप होने के चलते आपको कई बार ऐसे हो सकता है कि डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो को देखें तो कुछ चीज़ समझ में ना आए, इसलिए एक बार पीछे वाली वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक, डिस्चार्जिंग आप लोग देख पा रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है। स्टार्ट करता हूं मैं आज के इस लेक्चर को। जो हमारा है इसमें सबसे पहले होगा क्या, क्योंकि हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ने जा रहे हैं तो ठीक, डिस्चार्जिंग ऑफ सीआर सर्किट में क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था। ठीक, इस कैपेसिटर को हम लोगों ने इनिशियली चार्ज कर लिया था बैटरी लगा करके। इनिशियली कुछ हम लोगों का ये कनेक्शन था, जहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जोड़ दिया हुआ है। उसके बाद रजिस्टर लगा हुआ है आर। यहाँ पे एकदम एज्यूम किया हुआ था, जो इसके क्रॉस वोल्टेज था उसको वीसी माना था, इसके क्रॉस जो वोल्टेज था रजिस्टर के क्रॉस उसको वीआर माना हुआ था। ठीक, इसके थ्रू चार्जिंग हो रही थी। चार्जिंग के लिए हम लोगों ने फार्मूला फाइंड आउट कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग वाला केस था तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, मैं बैटरी को यहाँ से हटाऊँगा और ये जो हमारा टर्मिनल है उसको मैं यहाँ जोड़ दूँगा। ठीक, यानी बैटरी के टर्मिनल से हटा दिया। जनरली यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, 2A स्विच, जो कि स्विच से ही हम लोग ये काम कर लेते हैं। यहाँ सर्किट डायग्राम बना था तो मैंने सर्किट डायग्राम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो 2A स्विच से काम होता है हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अभी तक जब हम बैटरी को चार्ज किए होंगे तो उस केस में क्या रहा होगा, हमारे कैपेसिटर के इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्जेज इकट्ठे हुए होंगे और इस वाले पे नेगेटिव चार्जेज। ठीक, जब इसको डिस्चार्ज करने की बात आएगी तो हमारा जो कैपेसिटर हो एज ए बैटरी काम करेगा। ये चीज़ समझते रहिएगा, जब कैपेसिटर एक चार्ज होता है तो जब डिस्चार्ज होता है तो वो अब बैटरी एक काम करता है, पूरा का पूरा कैपेसिटर। अब बैटरी तरह काम करेगा तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये बनेगा, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल ये बनेगा। ठीक, अब करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तरफ फ्लो करेगी, यानी कि हमारा जो करंट आएगा कुछ इस तरह से जाएगी इधर। ठीक, अब रजिस्टर में जो करंट इंटर कर रही है वो इस साइड से इंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो जिस साइड से रजिस्टर में एंटर कर रही है वहाँ वोल्टेज हाई होगा, तो उसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से दिखा दिया, और जिस एंड से करंट बाहर निकल रही है उसको मैंने नेगेटिव दिखा दिया। ठीक, प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है, जैसा कि हम लोगों ने चार्जिंग में क्या हुआ था वही काम हम लोग पूरा डिस्चार्जिंग में करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मान लीजिए कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, VC चूँकि पॉजिटिव से एंटर किया माइनस ऑफ VR इज इक्वल टू 0। ठीक, अब VC की वैल्यू कितनी होती है तो आप लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, यानी V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C। ठीक, तो VC की वैल्यू क्या होगी, तो चूँकि यहाँ पे ये ट्रांजिएंट चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो ट्रांजिएंट चार्ज लेने के चलते मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तो VC की वैल्यू क्या आ जाएगी, QT/C के बराबर। इसी तरह से VR की वैल्यू क्या होती है, VR की वैल्यू होती है IT/R, जहाँ पे IT क्या है, ट्रांजिएंट चार्ज है। ठीक, तो VR की वैल्यू IT/R होती है, जो हम लोग रख लेंगे। अब IT क्या होता है, तो IT के लिए भी आप लोग जानते हैं, IT जो होता है ये हमारा dQT/dt के बराबर होता है। ठीक, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज। ठीक, नेगेटिव साइन लगाते तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज हो जाएगा और पॉजिटिव साइन लगा दे तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यूज जो हमारे पास हैं, यही सारी वैल्यूज मैं पहले इक्वेशन पुट करने जा रहा हूँ। जैसे हमारा पहला इक्वेशन हो गया तो मैं VC के जहाँ पे QT/C पुट करूँगा और
आई टी के जहाँ पे डी क्यू टी बाई डी टी पुट करूँगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा चार्ज है वहाँ डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो करंट भी डिक्रीज कर रही होगी, तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन, माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी इस जहाँ पे पुट किया जाएगा आई टी के जहाँ पे। ठीक, अब हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वी सी की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी क्यू टी अपान सी माइनस ऑफ वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू टी बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक, वहाँ पे पिछले वाले इक्वेशन में जब हम लोगों ने चार्जिंग पढ़ा हुआ था तो वहाँ आई टी की वैल्यू डी क्यू टी बाई डी टी पॉजिटिव लिया गया था क्योंकि वहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर रहा था। ठीक, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज को हम लोगों ने करंट बोला था, यहाँ पे चार्ज क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए क्या लिया, माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी आई टी की जगह पे, इसी ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, क्यू टी अपान सी प्लस डी क्यू टी अपान डी टी इंटू आर इज इक्वल टू 0। ऐसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यू टी अपान सी आर प्लस डी क्यू टी अपान डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक, या ऐसी चीज़ को हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू टी अपान सी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू टी अपान डी टी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्यू टी में ले रहा हूँ ये ट्रांजिएंट चार्ज है, ये चार्ज का एक फंक्शन है, यानी चार्ज जो है हमारा टाइम का फंक्शन है। ठीक, अब चार्ज हमारा टाइम का फंक्शन है तो इसलिए मैं टी लिख रहा हूँ। सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से टी हटा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी क्यू लिखा होगा वहाँ मान के चलिएगा क्यू टी लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं क्यू टू को की से रिप्लेस करने जा रहा हूँ, सिर्फ क्यू से। ठीक, तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपान सी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। ठीक, अब देखिए इसके आगे फिर से मैं बढ़ूँगा, तो यहाँ से हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेरिएबल्स आर सेपरेबल मेथड, वेरिएबल्स आर सेपरेबल मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इधर डी क्यू है, डी क्यू के तरफ क्यू को लेके आते हैं, डी टी को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टी अपान आर सी आर को आर सी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू अपान क्यू। ठीक, दोनों तरफ यहीं से इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा हमको, डी टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको मिलेगा टी अपान आर सी, चूँकि डी टी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ लॉग क्यू बेस ई। ठीक, E1 अपान क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ई आता है, लॉग क्यू आता है। ठीक, बेस में ई ले लिया है मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को या तो ऐसे ही सॉल्व कर लूँ, ठीक, या मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दूँ, या कुछ लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या होगी। अब पिछले वाले में जो लिया था, जब चार्जिंग ले रहे थे हम लोग, तो इनिशियली हम लोग माना था कि जब t इज इक्वल टू 0 होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो उस समय उसमें चार्ज 0 रहा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनिशियली हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, और फुल्ली चार्ज होने का मतलब पीछे हम लोगों ने निकाला था कि मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर होगा वो कितना होगा। जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर था वो क्यू नॉट के बराबर आया हुआ था, पीछे आप लोग देखे होंगे क्यू नॉट के बराबर आया होगा। ठीक, और क्यू नॉट किसके बराबर था, सी इंटू वी के बराबर। ठीक, क्यू नॉट सी इंटू वी के बराबर आया होगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन लेंगे वो क्या ले लेंगे, एट टी इज इक्वल टू 0 पर जो क्यू होगा वो क्यू नॉट के बराबर होगा हमारा। ठीक, और इसी इनिशियल कंडीशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, हमारा यहाँ से लेके आगे बढ़ना है। तो अब देखिए टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी 0 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग क्यू नॉट बेस ई। ठीक, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, वेक्टर सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को अपने शिफ्ट कर लेता हूँ, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये चीज़ है। अब देखिए
ये वैल्यू उठा करके फिर ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ, मैं जो राइट हैंड क्वांटिटी थी उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने जा रहा हूँ, माइनस ऑफ log Q बेस E इज इक्वल टू T अपॉन RC प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस ऑफ log Q नॉट बेस E। ठीक, ये ऐसा आ जाएगा कुछ। इस क्वांटिटी को फिर से मैं लेकर चला जाऊँगा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। इसको लेकर जब इधर जाऊँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चूँकि इधर ये माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log Q नॉट बेस E माइनस ऑफ log Q बेस E इज इक्वल टू T अपॉन RC। ठीक, चूँकि हमको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q यहाँ पे क्या है, ट्रांजिएंट चार्ज है, तो मैं Q को पॉजिटिव कर लेता हूँ, इसको नेगेटिव कर लेता हूँ, यानी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारा, log ऑफ Q बेस E माइनस ऑफ log ऑफ Q नॉट बेस E इज इक्वल टू माइनस ऑफ T अपॉन RC। ठीक, अब यहाँ से हम log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, log A माइनस log B, log A अपॉन B होता है, वहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल जाएगा log Q अपॉन Q नॉट बेस E इज इक्वल टू माइनस T अपॉन RC। ठीक, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, Q अपॉन Q नॉट की वैल्यू। Q अपॉन Q नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन Q नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ T अपॉन RC। या ऐसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं EXP माइनस T अपॉन RC, दोनों लिखाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से Q की वैल्यू हमको मिल जाएगी, Q इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, Q नॉट e टू द पावर माइनस T अपॉन RC, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक, आगे वाला मैं छोड़ता हूँ, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो मैंने फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट किया है, ये एक्चुअल में QT मैंने फाइंड आउट किया है, ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू। ठीक, यानी कि इस इक्वेशन से किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम लोग सर्किट में चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में चार्ज फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक, ट्रांजिएंट चार्ज बोला जाएगा ये। अब देखिए, जो मैंने इनिशियल कंडीशन एज्यूम किया था, वो इनिशियल कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग यहाँ पे T की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, मैंने माना हुआ था, इस पहले एज्यूम किया हुआ था। तो जैसे यहाँ पे T इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e टू द पावर क्या आ जाएगा, 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, तो QT की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि Q0 की वैल्यू आएगी Q0, T इक्वल टू 0 पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, Q नॉट के बराबर। तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है, मतलब जो कंडीशन हम लोगों ने एज्यूम किया था वो सही एज्यूम किया हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ है। अब जब हमको चार्ज की वैल्यू मिल गई, ठीक, तो हमको इसको ग्राफ बनाना होता है, QT वर्सेस T ग्राफ। कई बार ये पूछा गया है कि QT वर्सेस T ग्राफ बनाइए। QT वर्सेस T ग्राफ बनाने के लिए मैंने पिछले कई लेक्चर्स में बता रखा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा टाउ RC है, इसको मैंने पीछे टाउ माना हुआ था, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ भी मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट RC इज इक्वल टू टाउ। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक, अब RC मान लिया, तो यहाँ QT की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, QT की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी Q नॉट e टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक, यहाँ आने के बाद इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को अब QT वर्सेस T ग्राफ बनाना है। QT वर्सेस T ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q की डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, या डिफरेंट टाइम्स पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी Q0 फाइंड आउट किया हुआ है, Q नॉट आ गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग Q टाउ फाइंड आउट करें, Q टाउ यानी T इक्वल टू टाउ पुट कर दें। ठीक, अब T इक्वल टू टाउ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q नॉट e टू द पावर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, T इक्वल टू टाउ पुट करेंगे तो टाउ इंटू टाउ कट, सॉरी टाउ अपॉन टाउ कट जाएगा, -1 आ जाएगा, e टू द पावर -1। या ऐसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q नॉट अपॉन E। ठीक, और Q नॉट अपॉन E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q नॉट अपॉन 2.718 के बराबर आएगा। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 0.368 टाइम्स ऑफ Q नॉट आएगा ये। ठीक, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको, ये कितना आता है, 0.368 टाइम्स ऑफ Q नॉट। ठीक, ये Q टाउ की वैल्यू हो गई।
क्यू इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास लास्ट या सफिशिएंट टाइम इंटरवल के बाद जो हमारा चार्ज होगा कितना होगा। क्यू इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू इनफाइनाइट इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पे जैसे आप टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, ठीक, तो चूँकि निगेटिव क्वांटिटी है और निगेटिव क्वांटिटी है तो वो अपान में जाएगा, ई टू द पावर इनफाइनाइट आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक, यानी जनरली क्या आपका आ जाएगा क्यू नॉट अपान ई टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक। अब ई टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज होगी, और सफिशिएंटली लार्ज होगी तो ये लगभग ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आता है, ठीक। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सफिशिएंटली लार्ज का मतलब 2.718 ई की वैल्यू है, उसके ऊपर में इनफाइनाइट आप कर देंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, 1 अपान इनफाइनाइट जीरो होता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, जीरो। तो हमारे पास डिफरेंट टाइम्स पर चार्ज की वैल्यू मिल गई, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू हमको मिली हुई है। क्यू जीरो मिल गया, क्यू टाउ मिल गया और क्यू इनफाइनाइट मिल गया। इसको देख करके, इस इक्वेशन को देख करके एक चीज़ आपको और कंफर्म हो रहा होगा कि यहाँ पे जो टाइम का फंक्शन है, दूसरी चीज़ ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक, और एक्सपोनेंशियल में भी पावर नेगेटिव है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ आएगा उसका नेचर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टाइप कुछ होगा, ठीक। अब वैल्यूज की जो बात की है वो वैल्यूज हमको आपको दिख रहा है। अब मैं यहीं पे इसका ग्राफ बना देता हूँ। जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, तो हम लोग को क्या बनाना है, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ, ठीक। क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ क्या आएगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ ग्राफ कुछ इस तरह से। इस तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, क्यू की वैल्यू, क्यू टी की वैल्यू, ठीक, वाई एक्सिस पे ले लिया, एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम, ठीक। अब देखिए जब टाइम जीरो था तो चार्ज क्या है, मैक्सिमम था क्यू नॉट के बराबर। तो अगर मैं कहीं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ कि हमारा चार्ज क्या था, क्यू नॉट मैक्सिमम था, ठीक, और टाइम यहाँ पे क्या है, जीरो, तो पहला पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो मैंने लिया टी इज इक्वल टू टाउ पर, तो यहाँ मैं अगर कहीं मान लूँ इस पॉइंट पे टी इज इक्वल टू टाउ है हमारा, ठीक, तो टी इज इक्वल टू टाउ जो हम लेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा चार्ज कितना आया है, तो चार्ज आया है हमारा कुछ आया है 0.368 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, ठीक, ये आया हुआ है, पीछे नीचे देख रहे होंगे आप लोग, ये 0.368 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट ये आया हुआ है। इसके बाद जब हम इनफाइनाइट टाइम की बात करेंगे, यानी कि टाइम को बढ़ा करके मैं इनफाइनाइट लेगा, सफिशिएंटली लास्ट टाइम दे दिया इसको चार्ज होने के लिए, उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा जीरो, यानी फाइनल वैल्यू जो आएगी वह जीरो आ जाएगी हमारी क्यू की, ठीक। अब ये ग्राफ जो हमारा आएगा वो कैसे आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करते हुए कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये पॉइंट यहाँ पे ही होगा कि हमारी वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू टाउ। अब देखिए अगर हम आर या सी की वैल्यू बढ़ा दें, ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है, लेट जो मैंने किया हुआ है ये टाउ इज इक्वल टू आर सी लिया हुआ है। अगर आर या सी दोनों की वैल्यू से किसी की एक की वैल्यू को बढ़ा दें तो टाउ की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अब टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो सेम वैल्यू को अटेन करने में हमारे कैपेसिटर को या जो सर्किट एलिमेंट्स है उसको सेम टाइम लगे, सॉरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक। टाउ बढ़ने के साथ टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाने का मतलब क्या है कि हमारा 0.368 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट वैल्यू तक पहुंचने के लिए ट्रांजिएंट चार्ज को टाइम ज़्यादा लगेगा। अब तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ग्राफ आएगा, अगर हम लोग टाउ को ग्रेटर कर दें, यहाँ पे मान लो तो हम इसको टाउ 1, अगर मैं मान लूँ कि टाउ 2 हमारा ग्रेटर है तो उस केस में क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ यहाँ तक आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू टाउ 2। इस केस में हमारा जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा, इस पॉइंट्स होते हुए जाएगा ऐसे, ठीक। ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, और यहाँ आगे आकर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ये भी, ठीक। तो सेम वैल्यू को अटेन करने में क्या लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये हमारा किसके लिए है, टाउ 2 के लिए है, और ये वाला हमारा वैल्यू है टाउ 1 के लिए। यहाँ पे जो टाउ 2 लिया गया है वो ग्रेटर देन लिया गया किससे, टाउ 1 से, ठीक। तो ये हमारा क्या है, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ है। यहाँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ तो बना लिए, अब हम लोग निकालेंगे आई टी, ठीक। एक्चुअली आई टी निकालने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको फाइनली वोल्टेज निकालना है, ठीक। तो फाइनली वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमको रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा तो आई टी इंटू आर करना पड़ेगा, और आई टी इंटू आर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आई टी। तो मैं आगे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ आई टी की वैल्यू, ठीक। ये ग्राफ है हमारे पास ऐसे ही। मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ।
इक्वेशन देख लीजिए यहाँ से, सेम इक्वेशन लेकर के मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। क्यू टी इज टू क्या है, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है क्यू टी इज इक्व टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक, अब क्यू टी से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर, तो क्यू टी से आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या आएगा, तो बढ़ेंगे आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालनी है आई टी की वैल्यू। आई टी की वैल्यू क्या लिखे थे पीछे हम लोग, माइनस ऑफ डी क्यू टी अपॉन डी टी। ठीक, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्यू टी की वैल्यू ऊपर से उठा के इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ क्यू नॉट ई टू द पावर, माइनस से माइनस साइन रहेगा, ये रहेगा माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा आई टी की वैल्यू। आई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ का डिफ्रेंसिएशन सेम होगा, माइनस टी अपॉन टाउ, और माइनस टी अपॉन टाउ का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन टाउ के बराबर। ठीक, यानी कि इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन टाउ, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर। ये आई टी की वैल्यू हो गई। या ऐसी चीज़ को फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्यू नॉट की वैल्यू हमको पता था, पिछले में जब चार्जिंग में जाएंगे आप लोग, चार्जिंग में जाकर देखेंगे तो चार्जिंग में मैंने बताया था क्यू नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, जो क्यू नॉट की वैल्यू आई थी वो सी वी के बराबर आई थी। ठीक, और टाउ की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले रखा है, आर सी के बराबर। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो जो हमारी आई टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, सी वी अपान आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ। ठीक, या यहाँ से सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। आई टी की जो वैल्यू आएगी यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लियर, आई टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ जा रही है वी अपान आर ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ। ये हमारी क्या आ गई, ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू। अब हमको एक ग्राफ और बनाना होता है, ट्रांजिएंट करंट वर्सेस टाइम, यानी क्यू आई टी वर्सेस टी ग्राफ बनाना होता है। अब आई टी वर्सेस टी ग्राफ बनाएंगे तो कितना आएगा, उसको भी देख लीजिए यहीं पे। यहाँ पे आई टी वर्सेस टी ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही पूरा काम करना है। देखिए जो पीछे ग्राफ बनाए थे हम, पीछे मैं लेकर चलता हूँ आपको, ये ग्राफ जो मैं बनाया हूँ, यहाँ इक्वेशन क्या था, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपन टाउ। ठीक, यही सेम टाइप का इक्वेशन यहाँ भी आया हुआ है, जो नेक्स्ट पेज पे मेरा आया हुआ है वी अपन आर ई टू द पावर माइनस टी अपन टाउ। ठीक, यानी कि ग्राफ का नेचर सेम होने वाला है। पहली चीज़ चेंज क्या होगा उसमें जब टी इज इक्वल टू जीरो रखा गया था तो मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट आई थी, यहाँ जब हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू वी अपन आर के बराबर आएगी। ठीक, तो बस इतना ही चेंज होगा कि जो वैल्यू है चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इस एक्सिस में मैं ले रहा हूँ टाइम, इधर मैं ले लूँगा क्या, आई टी। ठीक, अब आई टी ये हो गया, टाइम इधर हो गया। इसमें जो आई टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वी अपान आर के बराबर। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, ई टू द पावर टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। टी इज इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो इनिशियली कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, जैसे आप लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस वन आएगा। ठीक, सॉरी जीरो, ई टू द पावर माइनस जीरो, और जैसे ई टू द पावर माइनस जीरो आएगा तो ये पूरा वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वी अपान आर। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू वी अपान आर हो गई। जब टी इज इक्वल टू टाउ पुट करेंगे तो फिर से हमको वही वैल्यू मिल जाएगी, क्या, कहीं पर 0.368 टाइम्स ऑफ वी अपान आर, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। किसके लिए, टी इज इक्वल टू टाउ के लिए। और फिर जब टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमको यह वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो के बराबर। ठीक, तो ग्राफ जो हमारा आएगा अगेन हमारा कुछ उसी नेचर का आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऐसे कुछ ही ग्राफ आएगा हमारा। ठीक, अब देखिए फिर से वही काम, अगर हम लोग टाउ की वैल्यू ज़्यादा ले लें, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, टी इज इक्वल टू टाउ वन। अब अगर मैं टाउ टू की वैल्यू ज़्यादा कर दूँ इससे, उस केस में जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, यही क्वांटिटी सेम वैल्यू अटेंड करेगी टी इज इक्वल टू टाउ टू के लिए, जहाँ पे टाउ टू क्या है, ग्रेटर देन टाउ वन है। ठीक, तो हमारा जो ग्राफ आएगा उसका नेचर कुछ ऐसा ही आएगा, यहाँ से होते हुए इस तरह से आके जीरो होगा ये। ठीक, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा ये भी हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, आई टी वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा,
IT मिल गया हमको। अब हमको निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमको वोल्टेज निकालना है कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज, और रजिस्टर के क्रॉस ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होगा। तो जो वोल्टेज आएगा हमारा VC की वैल्यू, ये मैंने पीछे लिखा हुआ था QT/C के बराबर था, ठीक। तो QT की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई थी, मैं लिख देता हूँ। QT की वैल्यू मिली हुई थी Q0e⁻t/τ के बराबर, ठीक। तो ये QT की वैल्यू हो गई। अभी Q0 की वैल्यू मैंने अभी लिखा हुआ था, अपान में C आएगा, ये आएगा, सॉरी, यहाँ पे नीचे फिर हम लोग क्या करेंगे VC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। Q0 की वैल्यू मैंने लिख दिया CV के बराबर, अभी मैंने पीछे लिखा हुआ था कहीं Q0 CV होता है, ठीक। तो ये लिख लिया e⁻t/τ अपान C है, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VE⁻t/τ, ठीक। तो ये हमको मिल गया क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR की वैल्यू कितनी आएगी, ये आती है IT × R के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, IT की वैल्यू गिवन है, इसमें R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो VR की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V/R e⁻t/τ × R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। VR की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी आ जाएगी क्या, VE⁻t/τ के बराबर। ये VR की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे VC की वैल्यू और VR की वैल्यू दोनों सेम आई हुई है, ठीक, और दोनों फंक्शंस भी सेम है। राइट हैंड साइड में देखेंगे दोनों का फंक्शन सेम है, यानी कि इनका एक ही ग्राफ बनेगा। VC और VR दोनों के लिए सेम ग्राफ हो जाएगा, ठीक। अब VC और VR के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, तो एक्चुअल में देखेंगे तो देखिए जो IT वर्सेस T ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे V/R था, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू V/R आई हुई थी, ठीक। सेम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, V होगी, ठीक। तो ग्राफ का नेचर बिल्कुल ही सेम आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ V/R हो जाएगा, ठीक। तो मैं इस ग्राफ को यहीं छोटा सा बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं। ये ग्राफ कैसे आएगा, इधर मैं ले लेता हूँ टाइम T और इधर ले लेता हूँ क्या, VCR VR, दोनों क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम आया हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लूँ V के बराबर, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं मैक्सिमम वैल्यू V के बराबर, और t=τ पर जो वैल्यू आएगी उसको मैं ले लेता हूँ 0.368 टाइम्स ऑफ V, ठीक। ये पीछे निकाल रखा हूँ, सेम कैलकुलेशन हो रहा है, सेम कैलकुलेशन करके यहाँ तक आप लोग आ सकते हैं। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा हमारा क्या आएगा, फिर से यहाँ पे कुछ आएगा ऐसे एक क्वांटिटी, और ये डिक्रीजिंग करते हुए ऐसे कुछ आएगी, ठीक। अगर हम लोग टाउ की वैल्यू को बढ़ाएं तो फिर से वही होगा, टाउ की वैल्यू बढ़ते हुए यहाँ पे आके कुछ 0 होगा, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, t=τ1 के लिए, और ये ग्राफ हमारा हो जाएगा t=τ2 के लिए, जहाँ τ2 ग्रेटर देन है क्या, τ1, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, V वर्सेस T ग्राफ, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग VC वर्सेस T ग्राफ या VR वर्सेस T ग्राफ बनाएंगे, दोनों ही सेम आएगा, ठीक। यहाँ पे आप लोग τ2 दिखाना चाहें तो दिखाइए, ना दिखाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपोनेंशियल 1 बना के छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी ना दिखाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 बना के छोड़ सकते हैं, ठीक। एग्जाम में कभी नहीं कहता कि τ2 के लिए अलग बताइए τ1 के लिए अलग बनाइए। हाँ, कभी कभी अगर केस दे दिया कि हाँ हमको τ2 के लिए अलग बताइए, τ2 अगर ग्रेटर हो तो क्या होगा, लेस होगा तो क्या होगा, उस केस में आप एक ग्राफ चेंज कर सकते हैं। ग्रेटर है तो सेम वैल्यू को अटेंड करेगा कुछ देर बाद, यानी टाइम ज़्यादा लेगा। τ2 की वैल्यू अगर कम कर दिया तो सेम वैल्यू को अटेंड करेगा पहले ही, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक, और डीप होता चला जाएगा। डीप होने का मतलब सेम वैल्यू को अटेंड किया बहुत पहले, इसी टाइम पे अटेंड कर लेगा। यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू को अटेंड किया है इस टाइम पे, आगे अगर RC की वैल्यू बढ़ा दिए तो ये इस वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि जो हमारा टाइम है वो सिर्फ बढ़ता जाएगा, टाउ के बढ़ने के साथ, घटने के साथ घट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था किसका, डिस्चार्जिंग ऑफ RC सर्किट का, ठीक। तो इसमें एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, क्या क्या किया है मैंने, यहाँ से देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये है, ठीक। डिस्चार्जिंग ऑफ CR सर्किट यहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी। सर्किट बनाया, सर्किट में जो कैपेसिटर है वो बैटरी की तरह काम करेगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग के लिए उसमें करंट जैसे फ्लो कर रहा था उसमें फ्लो करा दिया। उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लगाने के बाद जो वैल्यूज थी दोनों के अलग अलग लिख, Q=CV के बराबर होता है, और VC जो होता है VC की जो वैल्यू थी QT/C के बराबर आ जाएगी। यहीं से हम लोग जानते हैं कि VR की वैल्यू क्या होती है, IT/R के बराबर होती है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सॉरी,
ये वी आर की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक। वी आर की वैल्यू कितनी होती है, आई टी इंटू आर के बराबर। दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट किया। पुट करने के बाद चूंकि यहाँ पे करंट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज कोई करंट बोल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने निगेटिव साइन लगाया। रख करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स और सेपरेबल मेथड लगा करके सॉल्व कर लिया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे मैंने इनिशियल कंडीशन लगाया। ये हमारा क्या है, इनिशियल कंडीशन, ठीक। इनिशियल कंडीशन लगा करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद फिर से सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, सारा सॉल्यूशन करने के बाद हमको ये क्वेश्चंस मिल गए। यहाँ से मैंने क्या किया, क्यूटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब क्यूटी की वैल्यू क्यू नॉट ई टू माइनस टी अपॉन आर सी आ गया, तो यहाँ से मैंने अलग अलग टाइम रख करके और अलग अलग टाइम पे ट्रांजिएंट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यानी क्यू जीरो की वैल्यू, क्यू टाउ की वैल्यू, क्यू इन्फाइनाइट की वैल्यू, और इससे मैंने बना दिया क्या, क्यू टी वर्सेस टी ग्राफ। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे जब हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, क्यू टी लिया। क्यू टी से निकाला आई टी। आई टी के लिए माइनस ऑफ डी क्यू टी बाई डी टी, पीछे भी मैंने किया हुआ था। ये काम करेंगे और करने के बाद क्या करेंगे, ये काम करने के बाद आई टी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम लोग आई टी वर्सेस टी ग्राफ बना लेंगे, जो ये बीच में बना हुआ है। और आई टी वर्सेस टी ग्राफ बनाने के बाद हमको निकालना था क्या, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। दोनों के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए फिर से वही काम किया। वी इज टू क्यू टी अपन सी करके वी सी निकाल लिया, और वी आर के इज टू आई टी इंटू आर करके निकाल लिया। और निकालने के बाद जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ पे बना लिया, ठीक। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एल सी आर सर्किट होगा, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ एल सी आर सर्किट, ठीक। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो 4 सर्किट्स थी, ग्रोथ इन एल आर सर्किट, डीके इन एल आर सर्किट, चार्जिंग ऑफ सी आर सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ सी आर सर्किट, ये कंप्लीट कर लिए हम लोग, ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एल सी आर सर्किट, ये पढ़ेंगे। वो टॉपिक्स थोड़े से बड़े हैं, तो हो सकता है उसका वीडियो थोड़ा लंबा बने, या देखूंगा तो उसको 2 पार्ट में कर लूँगा, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।